हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड लेक्चर चलेगा। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो भाई, कोई बेईमान दुकानदार है जो खरीदते समय 20% की चोरी करता है। देखो एक मिनट, देखते हैं इसको। सीपी मान लो क्रय मूल्य, और एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहने चाह रहा है कि कोई दुकानदार है, ठीक है, जो खरीदते समय सामान खरीदने गया, ठीक है, सामान खरीदते समय बेचने 20% की चोरी कर ली। 20% की क्या कर ली, चोरी कर ली भाई। ठीक है, तो कितना सामान लाया खरीद के, 120 ग्राम। ठीक है, 120 ग्राम सामान खरीद के लिया अभी चोरी करके। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 100 का 20% कितना होता है, अगर निकालें तो 20% होता है भाई 100 का। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो गए बराबर 20। ठीक है भाई, 20 जो है ये फालतू ले आया। ठीक है, 20 ग्राम सामान फालतू ले आया, अगर 100 ग्राम सामान लेकर आ रहा था तो। ठीक है भाई, इसी प्रकार से आगे कह रहा है ये, तथा बेचते समय 40% की चोरी करता है। तथा बेचते समय भाई कहने का मतलब क्या है कि इसको 100 ग्राम सामान बेचना था। ठीक है, 100 ग्राम सामान इसको बेचना था, लेकिन चोरी कर लेता है। कितने की, कितनी चोरी कर रहा है, देखो एक मिनट, 40% की चोरी कर रहा है, तो 40% ही कर लेता है भाई चोरी। ठीक है, तो केवल 60 ग्राम सामान ही बेचता है भाई। ठीक है ना, इस बात को समझो। ठीक है, देखो इसने क्या काम करा, जब रुपए प्रति ग्राम। ठीक है, अब आगे कह रहा है वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। भाई देखो इसको, पहले चोरी करता है, चोरी करने के बाद कह रहा है कि मैं अपने सामान को 10% की हानि पर बेच रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये किसी सामान को 100 रुपये का ला रहा है ना खरीद के, तो कह रहा है कि मैं इसको 90 रुपये का बेच रहा हूँ भाई। ठीक है ना, 10% की हानि के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 100 का 10% कितना होता है, 10। ठीक है, तो 100 में से 10 घटा देंगे, आगे 90। ठीक है भाई, 10% की हानि के साथ। ठीक है, अब आगे तो आपने देखा कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। तो कहने का मतलब क्या है इसका, इसका कहने का मतलब है जब वो सामान ला रहा है ना, तो 100 ग्राम की जगह ला रहा है 120 ग्राम। ठीक है भाई, ये बात समझनी है आपको। और बेचते समय 40% की चोरी करता है, तो मतलब कि 60 ग्राम सामान ला रहा है, जो मैंने आपको पीछे समझाया ये बात। ठीक है ना, ये बात जो समझाई है ये चीज़ है। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, जो चीज़ कट रही है ना उसको काट लो पहले तो। ठीक है भाई, देखो काटो ज़ीरो से, मतलब कि इसको 20 से काटो। 20 20 20 दिया 60, और 20 छिक्के 120, तो 60 से जा रहा है, तो 60 एकम 60, और 60 दूनी 120। ठीक है भाई, 2 आ गया, और ज़ीरो से ज़ीरो गया। ठीक है भाई, अब देखो आपको पता है कि आर्टिकल्स की संख्या हमेशा बराबर करनी पड़ती है, और आर्टिकल्स की संख्या बराबर करने के लिए सबसे अच्छी जो ट्रिक होती है ना, इसकी आर्टिकल गुना सीधा सीपी में कर दो। ठीक है ना, मतलब कैंची गुना कर दो, एक किस्म की समझ लो बस आप। ठीक है, तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 10। ठीक है भाई, गुना करने के बाद, और यहाँ पे 9 दूनी 18 आ गया भाई। ठीक है, ये जो है रुपए में है अब। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, 10 रुपये की चीज़ को 18 रुपये की बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद भी कह रहा है कि मुझे हानि हो रही है। देखो इसको, इसकी ईमानदारी देख लो, कितना ईमानदार व्यक्ति है ये। ठीक है भाई, कितने का लाभ हो रहा है, 8 रुपये का। ठीक है, 8 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है बस ये बताओ भाई मुझे। अब अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है ना ये, तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 8 का लाभ हो रहा है कितने पे, 10 पे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, ये बात आपको पता है भाई, ये बात मैंने आपको बताई है पहली वीडियो में। ठीक है भाई, परसेंटेज ज़ीरो से ज़ीरो गया, तो कितना आ गया भाई, 80%। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 80% का। ठीक है, तो बताओ कौन सा ठीक है, थर्ड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद
आपका कोई भी टाइप ऐसा नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने छोड़ा हो, ठीक है भाई। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, हर क्वेश्चन इन्हीं 3 वीडियो में से मिलेगा भाई, ठीक है। इस बात पे विश्वास करना मेरा, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना जहाँ पे अर्थमेटिक आता हो, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। फ्रेंड्स देखो सवाल क्या है ये, देखो उसकी ईमानदारी, कितना ईमानदार व्यक्ति है ये। यहाँ देखो भाई, यहाँ लिखो सीपी मतलब क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, रुपये प्रति ग्राम, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। कहने का मतलब यह है कि 100 रुपये के सामान को भाई 100 रुपये में बेचने का ही दावा कर रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। तो भाई मैंने मान लिया ये 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, ठीक है भाई। और ये 1000 ग्राम के स्थान पर भाई x ग्राम सामान देता है, मैंने ये मान लिया, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई यहाँ तक तो, ठीक है। अब आप एक काम करो, जो संख्या कट रही है ना तो काट लो, 100 से 100 गया, ठीक है। अब आपको पता है आर्टिकल्स की संख्या में बराबर करनी है, तो इसकी गुना यहाँ पे कर दो, ठीक है, और इसकी गुना यहाँ पे कर दो, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ क्या आएगा, नीचे जो आएगा वो आएगा हमारा क्या भाई x, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा 1000, ठीक है भाई, 1000 आ गया, ठीक है। आप कह सकते हो कि CP और SP क्या आया है, देखो यहाँ पे SP और बराबर CP क्या है x, CP यहाँ पे x है, ठीक है भाई। और SP कितना है 1000, ठीक है भाई। अब देखो पीछे क्या कह रहा है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है। भाई देखो 11.1/9 का सिंपलीफाइड रूप क्या होगा, पहले मुझे आप ये बताओ, ठीक है। और ये जो भी परसेंटेज है ना, ये आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल पक्का जो है, ठीक है। और मैं आपको एक एक परसेंटेज को सिंपलीफाइड करके दिखा रहा हूँ हमारे जो है, तो आपको ये याद हो जाए, ठीक है भाई। 1199 100, ठीक है। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग करा तो 0 2 0 से 2 0 गया, ठीक है भाई। तो क्या आ गया 1/9, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इसका CP है, ठीक है। 9 रुपये की वस्तु पर 1 का ले रहा है लाभ, ठीक है, ये प्रॉफिट है, इसका लाभ है, ठीक है भाई। अगर मैं CP में लाभ को ऐड कर दूं क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। SP क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 10, ठीक है भाई। तो आप कह सकते हो यहाँ पे CP और SP क्या आ गया आपका 9 और 1 10, ठीक है भाई। ये वैल्यू उठा के आपको पीछे रख देनी है, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे रख दो उठा के इस वैल्यू को, ठीक है। 9 10, ठीक है भाई। अब देखो आपका सवाल कैसा होगा, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगी इस तरह से, x की गुना यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है भाई। तो देखो 900 ग्राम आ गया भाई आपका आंसर इसका, ठीक है। 900 ग्राम सामान देता है, ठीक है। उसके बाद भी कह रहा है कि मैं अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। देखो इसकी ईमानदारी, कितना ईमानदार व्यक्ति है ये, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा ठीक है पहले ये तो बताओ। 900 ग्राम, तो इसका भाई 4th इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भी नेक्स्ट है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। फ्रेंड्स देखो इस तरह के जो सवाल है ना जिसमें लगातार वृद्धि और कमी होती हैं, उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए बस, क्या होती है, लाभ और हानि परसेंट बराबर x + y + XY अपॉन 100, ठीक है भाई। इस चीज़ को ध्यान रखो बस, ठीक है। अब देखो ये जो घोटाला होता है ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो घोटाला होता है ये हमेशा लाभ होता है अभी, ठीक है ना। ये जो घोटाला होता है ना प्रॉफिट होता है, इसको बोलते हैं लाभ ही है ये, ठीक है ना। इसमें चोरी करता है हमेशा भाई, चल जा भाई, तो चलता भी नहीं है इसमें, तो इतना दिमाग खराब कर रखा है हमारा। ये घोटाला जो होता है क्या होता है, प्रॉफिट, लाभ होता है भाई ये, ठीक है ना। बस इस बात का ध्यान रखना यार, ऐसे कैसे काम चलेगा जब चलता ही नहीं है तो।
ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, खरीदते समय 10% की चोरी करता है, मतलब वो 10% का लाभ ले रहा है खरीदते समय भी, ठीक है। प्लस अगर हानि होती है तो माइनस कर देते हैं, इसको -10 करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है बेचते समय 10% घोटाला करता है, तो 10% प्लस में आएगा ये भी, ठीक है भाई। और एक्स की वैल्यू क्या है 10 और वाई की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। अभी कितना आ गया 20 + 1 बराबर 21% का प्रॉफिट आ गया भाई। 21% का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है भाई, 21% का प्रॉफिट, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको फॉर्मूला याद ना करना पड़े तो एक चीज़ देखो, 10% क्या ले रहा है प्रॉफिट, घोटाला कर रहा है अभी, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 10% का घोटाला कर रहा है, 2% दे रखे लगातार, ठीक है। आप क्या करो, इसको क्या लिख सकते हो आप 100 110, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो 100 110, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये जो है ना जब वृद्धि हो रही है इनके आपस में गुना करो, 110 गुना 110, ठीक है। डिवाइडेड बाई 100 कर दो बस, ठीक है। क्या आ गया 121, ठीक है। 121 आ गया। और जो 100 से जितना भी फालतू है ना, 100 से जितना भी फालतू है, ठीक है, जितना भी फालतू आ रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है अभी, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है बस, जो 100 से जितना भी फालतू आ रहा है ना वो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, ठीक है। 21% का लाभ हो रहा है, इसको लाभ परसेंट है, ठीक है। लाभ परसेंट बराबर 21%, ठीक है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है भाई। इसका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जो नीचे सवाल हमारा देखो, एक दुकानदार 10% की बेईमानी करता है, बेईमानी खरीदते समय, और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है भाई, ठीक है। इसको तो आपको करना है, ठीक है। हो सकता है इसका आंसर भी किससे आ जाए, ठीक है ना। आपको सवाल करना है, प्रैक्टिस करना भाई इस पर, ठीक है। मुझे बताना क्या आंसर आया इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भी नेक्स्ट है, एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है तथा पानी मिलाता है, इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स पहले समझो, ये दूध और ये बेईमान दूध वाला करता क्या है एक्चुअली में, कैसे आंखों में धूल धूल झोंकता है, ये चीज़ देखो उसकी। बेईमान दूध वाला, एक फिल्म भी तो थी, पता नहीं क्या थी, मुझे ध्यान नहीं है, अजय देवगन की। बेईमान दूध वाला, ठीक है भाई। देखो क्या करता है एक्चुअल में, ये क्या करेगा, जैसे सीपी है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। क्या बोलेगा कि मैं बिल्कुल प्योर दूध दे रहा हूँ आपको, ठीक है। प्योर दूध का रेट आपके यहाँ पे जो भी चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पर जो रेट चल रहा है आज की डेट में 70 72 का और 75 का रेट भी चल रहा है भाई, ठीक है। जो प्योर दूध है जैसे इसके रेट है वैसे ही दे रहा है अभी दूध का जो है, तो मैंने मान लिया कि 70 का रेट है भाई, ठीक है। 70 का रेट का दूध चल रहा है अभी, ठीक है। तो कहेगा कि 70 रुपये प्रति लीटर का दूध दूंगा भाई, बिल्कुल प्योर, 70 रुपये प्रति लीटर का, ठीक है, बिल्कुल प्योर। लेकिन कहेगा क्या, कहेगा तो 70 रुपये प्रति लीटर का, लेकिन जो इसके पास होगा ना दूध वो होगा मिश्रण, मिक्सर होगा भाई ये, ठीक है। इसको मिक्सचर लिख सकते हो, ठीक है। मिक्सचर को भी देखो, इसको थोड़ा देख लो, मिक्सचर को हम बोलते हैं मिश्रण। भाई चल जाए यार, क्यों परेशान करता है, मिश्रण, ठीक है। जो मिश्रण होता है ना वो होता है दूध प्लस पानी, ठीक है भाई। मिश्रण जो होता है वो दूध प्लस पानी होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो पीछा हो, इसके पास 70 रुपये प्रति लीटर में भी मिक्सर है, मतलब मिश्रण है भाई, ठीक है। लेकिन जब बेचते समय अब कहेगा ना, तो ये कहेगा कि मैं आपको जो है 70 रुपये प्रति लीटर में दूध दूंगा और प्योर दूंगा, प्योर बता के बेचेगा मिश्रण को, ठीक है। यहाँ पे भाई प्योर बता के बेचेगा दूध को, प्योर मिल्क बता के बेचेगा ये, ठीक है इसके पास क्या मिश्रण, ठीक है। रेट ले रहा है 70 रुपये प्रति लीटर के ही, ठीक है, मिश्रण के। लेकिन जब बेचने की बात आएगी ना, जब बेचने की बात आएगी तो 70 रुपये प्रति लीटर में ही प्योर दूध बता के बेचेगा, ठीक है। मतलब कि झूठ बोल के बेचेगा भाई दूध को, ठीक है। ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये बात समझी ना, तो आप बस आपको क्या ध्यान रखना है इसमें
कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये जो है ना, ये वाला पार्ट है मिश्रण का, इसमें ध्यान रखना कि इसमें प्योर दूध है, प्योर मिल्क है प्लस पानी है, ठीक है। दोनों चीज़ें भी इसमें, प्योर मिल्क भी है और पानी भी है, ठीक है। ये प्योर मिक्सचर को जो है प्योर मिल्क प्लस पानी है, लेकिन बेचने की बात आएगी ना तो बोलेगा मेरे पास प्योर मिल्क है, मेरे पास पानी नहीं है बिल्कुल भी, इस बात को बता के बेचेगा ये, ठीक है। अब देखो सवाल, एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है। देखो सीपी, सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य, एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य है, ठीक है भाई। एक एक चीज़ देखते रहो यार, जो भी चीज़ें है ना बिल्कुल क्लियर करते रहो चीज़ों को। एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, ठीक है। या तो आप इसको 1 मान लो, कुछ भी मान लो, रेट जो है दूध का मुझे नहीं पता क्या मानोगे, लेकिन कुछ भी मान लो, ठीक है। मैंने मान लिया 100 ये, ठीक है। 100 पर आसान होता है घटाना बढ़ाना जो है, बस ये चीज़ है, ठीक है भाई। क्रय मूल्य पर ही मतलब कह रहा है कि 100 रुपये के दूध को 100 रुपये में बेचता हूँ, कितना ईमानदार है देखो। तथा पानी मिलाता है, ठीक है। इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है। तो मैंने आपको बताया है, जब वो बेचता है ना, जब उसके जब बेचता है तो प्योर दूध बता के बेचता है, ठीक है। लेकिन उसके पास जो होता है वो एक्चुअल होता है मिश्रण, मिक्सचर होता है, ठीक है। मिक्सचर है इसके पास, लेकिन जब बेचने की बात आएगी तो बताएगा प्योर मिल्क, प्योर मिल्क बता के बेचेगा, ठीक है। अब देखो भी 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। इसकी गुना यहाँ करो, इसकी गुना यहाँ करो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्योर मिल्क, ठीक है। यहाँ पे आएगा मिक्सचर, ठीक है भाई। ये बात समझ में आई आपकी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पीछे हमारे पास जो सीपी है और जो एसपी है वो क्या क्या है, बस वो बताओ। सीपी है प्योर मिल्क, प्योर मिल्क को प्योर पी लिख लूँ खाली, चलो पूरे लिखो, पूरे लिखते हैं तो प्योर मिल्क, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके पास मिक्सचर है, ठीक है भाई। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इस प्रकार उसे 25% का लाभ हो, ठीक है। तो आपको पता है कि 25% क्या होता है, एक 1/4 होता है वैसे तो, ठीक है ना। लेकिन अब देखो परसेंटेज को उठाने के लिए 100 का भाग करेंगे, 25 चौके 100, ठीक है। 4 आ गया, ठीक है भाई। ये जो 4 है ये क्या है, ये हमारा प्योर मिल्क है, इस बात का ध्यान रखना, ये प्योर मिल्क है, ठीक है ना। ये वन वन क्या है, 1 है पानी, ठीक है। इसको बोल सकते हैं वाटर है ये, ठीक है। अगर मैं प्योर मिल्क में वाटर को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा बताओ, अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये 5 क्या है, ये हमारा यहाँ पे देख लो, ये मिक्सर है, ठीक है। ये मिक्सचर है भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। बस आपको ये बात समझनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है सवाल में, अगर आपने ये बात समझ ली तो, ठीक है भाई। प्योर मिल्क कितना है भी इसके पास 4, ठीक है। मिश्रण कितना है 5, ठीक है भाई। अब आपको इसमें सब कुछ पता है, आपसे क्या पूछ रहा है, देखो मिक्सचर में आपको पता है अभी, मिक्सचर बराबर क्या होता है। अगर मैं मिक्सचर के बराबर लिखूं तो देखो इस चीज़ को पूरा लिखेंगे, बराबर होता है प्योर मिल्क प्लस वाटर, वाटर डिवाइडेड बाय प्योर मिल्क, ठीक है ना। ये चीज़ होती है, प्योर मिल्क, ठीक है भाई। कितना है 5 और 4, ठीक है। आप कह सकते हो कि प्योर मिल्क जो ये 5 है ना, इसमें 4 प्योर मिल्क है और एक जो है, इस चीज़ को आप चाहे यहाँ पे लिख लो, देखो यहाँ पे लिख लो, चाहे यहाँ पे 4 क्या है प्योर मिल्क है, ठीक है भाई। और एक जो है ना वो है वाटर, ठीक है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपका सवाल हो गया सोल्व। क्या पूछ रहा है मुझे ये बताओ बस। अब ये पूछ रहा है कि दूध और पानी का अनुपात बताओ, तो देखो भाई क्या है दूध और पानी, तो दूध कितना है प्योर मिल्क, अगर मैं मिल्क की बात करूँ, प्योर मिल्क की प्लस वाटर की, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, अनुपात में पूछ रहा है ना, तो अनुपात बताओ, तो अनुपात लगाओ यहाँ पे,
वाटर कितना है अभी, वाटर कितना है, मतलब प्योर मिल्क कितना है 4 और वाटर कितना है 1, ये अनुपात है भाई, ये हमारा इसका आंसर है। कितना आसान सवाल है, ठीक है। बताओ क्या है इसका, इसका थर्ड इज़ करेक्ट है भाई, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नीचे एक प्रैक्टिस के लिए है सवाल है कि 50 किलोग्राम, किलोग्राम में कितना होता है, लीटर में होता है दूध तो यार। तो देखो भाई इसका थोड़ा सही कर लेना, 1 किलोग्राम नहीं होगा यहाँ पे, लीटर में होगा, तो लीटर में नापते हैं ना। एक तो यार ये छोटा छोटा लिखा नहीं जाता, इससे तो बड़ा दुखी हूँ मैं। ऐसा कब टाइम आएगा जब मैं डिजिटल ब्लैक बोर्ड ले लूँगा, ठीक है, उस पर पढ़ाऊँगा बच्चों को। तो देखो 50 लीटर दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है वैसे तो, ठीक है भाई। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो यहीं पे देखते हैं। CP SP, ठीक है। ईमानदारी ये होती है कि इस बेचते समय कहता है कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ सामान को अपने को, ठीक है भाई। 100 रुपये के सामान को 100 रुपये पे बेचता है, मतलब 100 रुपये प्रति लीटर के दूध को 100 रुपये प्रति लीटर पे बेचता है, ये कहता है शुरू में ही, ठीक है। लेकिन बेचता क्या है, मिश्रण को प्योर दूध बता के बेचता है, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है ना। इसकी गुना यहाँ करो, इसकी गुना यहाँ कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, प्योर मिल्क और मिक्सचर मिश्रण आ गया ये, ठीक है। इसका रेशियो आ गया भाई ये, ठीक है ना। अब आपको क्या काम करना है, ये देखो यहाँ पे खाली CP और SP बराबर प्योर मिल्क और मिश्रण, ठीक है। आपको भी आगे बताओ क्या कह रहा है, 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके, ठीक है। 10% का लाभ, तो देखो 10%, देखो 1 मिनट यार, एक ही चीज़ समझ लो यार, बस जो ना कि बस समझ गए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो कुछ भी नहीं होता सवालों में, इनमें आसान होते हैं ये, बिल्कुल हलवा टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये 1/10, ठीक है भाई। तो आपको पता है कि जो नीचे है ये क्या है, ये हमारा प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क, ठीक है। जो मैंने पी माना है, ये मैंने पी माना है भैया से, ठीक है ना। और ये जो है ये क्या है, ये पानी है, क्या है, पानी मतलब वाटर, ठीक है, वाटर है ये। और मैं प्योर मिल्क में वाटर को जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा 11, ठीक है। 11 क्या है, ये मिश्रण है, ठीक है, मिक्सचर है ये, मिक्सचर है। इसको क्या माना है मैंने, M माना है, ठीक है ना, M, ठीक है भाई। अब केवल ये वैल्यू आपको पीछे रख दो, बस कुछ नहीं करना। इसके अलावा आपको कहाँ पे रखूँ आगे, हाँ अच्छा यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो रखो भाई इसको यहाँ पे, तो देखो बराबर करके प्योर मिल्क क्या है 10 और मिक्सर कितना है 11, ठीक है। अब आपको क्या चीज़ दे रखी है पहले मुझे ये बताओ, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से पानी का और दूध का और पानी का रेशो निकालूँ तो क्या आएगा, देखो प्योर मिल्क मतलब मिल्क का, ये मिल्क है भाई, प्योर मिल्क है, ठीक है ना। इस पर थोड़ा प्योर मिल्क प्लस वाटर, नहीं प्योर मिल्क प्लस वाटर का रेशियो निकालूंगा मैं तो क्या आएगा 10:1, ठीक है भाई, ये आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है मुझे ये बताओ, ये कह रहा है कि 50 लीटर दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, पानी की मात्रा। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ लिखो गिवन दिया है क्या, 10 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 50, ठीक है। जब 10 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5, ठीक है भाई। आपसे पानी पूछ रहा है तो पानी यहाँ से निकाल दो, कितना आसान है, कितना आसान है। अब तो ये देखो यहाँ से निकाल दो पानी की, तो एक यहाँ पे 5 ही ना करो, क्या आ गया 5 लीटर, 5 लीटर क्या आ गया भाई, इसका आंसर आ गया, ठीक है भाई। इसका कौन सा ठीक है, सेकंड इज करेक्ट है भाई, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है, वो मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 27.5% का लाभ कमाता है। यदि कोई ग्राहक 102 लीटर दूध मिश्रण खरीदता है
तो ज्ञात कीजिए उसे कितना पानी मिला। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे लिखो CP, यहाँ पे लिखो SP, ठीक है ना, रुपए प्रति लीटर, ठीक है। एक दूधे दूध में पानी मिलाता है मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचकर। देखो क्या कितना ईमानदार व्यक्ति है, 100 रुपये के प्योर दूध को 100 रुपये में ही प्योर बता के बेचता है, ठीक है क्या है इसके पास मिश्रण, यहाँ पे मिश्रण चाहे हिंदी में लिख लो आपके, ये मिश्रण है, ठीक है। ये दूध है इसके पास, प्योर दूध बता के बेच रहा है, ठीक है। इससे ये कैंसिल, तो दूध और मिश्रण आ गया ये, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, CP और SP, दूध और मिश्रण, ठीक है। अभी अब आगे क्या कह रहा है, 27.5% का लाभ कमाता है। 27.5% को सिंप्लीफाइड करो, 27.5%, तो 27 परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग करो, ठीक है। पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है। काटो, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। कितना आ गया, 11/40 आ गया भाई, ठीक है ना। ये 40 क्या है, ये प्योर दूध है, ठीक है। ये दूध है प्योर, ये क्या है, ये पानी है, ठीक है। और अगर मैं इसमें कलर दूसरा ले लूँ, देखो अगर मैं इसमें इसको जोड़ दूँ क्या जाएगा, 51, ठीक है। तो 51 क्या है, ये मिश्रण है, ठीक है। अगर मैंने दूध में पानी को जोड़ दिया, पानी को मिला दिया, तो क्या हो गया, मिश्रण बन गया, ठीक है भाई। अब इस वैल्यू को पीछे रख दो उठा के, बस ये काम करना है आपको। यहाँ पे रखो, दूध कितना है 40, मिश्रण कितना है 51, ठीक है भाई। अब आपको देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है यदि कोई ग्राहक 102 लीटर मिश्रित दूध खरीदता है, मतलब मिश्रण खरीदता है, तो लिखो गिवन 51 की वैल्यू क्या है 102, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 2 आ गई तो आपको पता है पानी कितना है, मतलब कि देखो 1 मिनट, मैं लिखो दूध और पानी, दूध 40 है और पानी कितना है 11 है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि ये बताओ मुझे पहले, ये पूछ रहा है तो ज्ञात कीजिए कितना पानी है, पानी पूछ रहा है, तो देखो कितना आसान है। अब तो इसमें 11 में केवल किसकी गुना करो, 11 में गुना कर दो, कलर दूसरा ले लो, ग्यारह में गुना करो किसकी, 2 की, कितना आ गया 22 लीटर पानी है भाई, ठीक है। 22 लीटर पानी, थर्ड इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भाई एक दूध में पानी मिलाता है, वह मिश्रण को 30% छूट क्रय मूल्य से 30% कम दाम पर बेचता है, इस प्रकार उसे 40% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए वह दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाता है। फ्रेंड्स देखो, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना एक बार तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है ये यार। यहाँ पे ज्ञात है, ये क्या लिख दिया मैंने, ये ज्ञात, ठीक है भाई। तो देखो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य CP/SP, रुपये प्रति लीटर, ठीक है। मिश्रण को 30% छूट पर बेचता है, तो मतलब ये है कि 100 रुपये के दूध को 70 रुपये में बेचता है, ठीक है। आगे कह रहा है, ठीक है, इसके पास क्या है, मिश्रण है, वो प्योर दूध बता के बेचता है, ठीक है भाई। यहाँ से 0 से 0 गया, इसकी गुना यहाँ करो, क्यों ना यहाँ करो, तो क्या आ गया 10P/7M, ठीक है भाई। तो CP और SP
बराबर क्या है, सी पी क्या है 10p सात मिक्सचर, ठीक है 7m। ठीक है अभी आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इस प्रकार से 40% का लाभ होता है। तो देखो भाई 40% का लाभ, 40%, कुछ सिंपलीफाइड करो, परसेंटेज को उठाने के लिए 100 का भाग करो, 0 से 0 गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है कितना आ गया 2/5 आ गया भाई, ठीक है। ये 5 क्या है, ये दूध है, प्योर दूध, ठीक है। ये क्या है 2, ये पानी है, ठीक है ना। अगर मैं प्योर दूध में पानी को मिला दूँ क्या आ जाएगा, मिश्रण। ये 7 जो है ना ये क्या आएगा, मिश्रण है ये, ठीक है मिश्रण आ गया है, ठीक है भाई। इस वैल्यू को उठा के केवल पीछे रख दो, यहाँ पे रखो उठा के, क्या है प्योर दूध कितना है 5, ये 7 है, ठीक है भाई। अब काटो, देखो 7 से 7 गया, 5 दूनी 10, ठीक है भाई। मैंने कैसे काटू को यार, मैंने गलत काटा है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो मिश्रण और पानी का रेशियो क्या है 2:1, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि पानी मतलब प्योर दूध और पानी का जो रेशियो है ना वो 1:1 है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे एक चीज़ समझ लो भाई, यहाँ पे जो है क्या क्या है हमारा, प्योर दूध है प्लस वाटर है, ठीक है ना। हमें पता है कि प्योर दूध कितना है हमारा 1 है, तो वाटर भी 1 ही होगा, ठीक है भाई। बस ये बात समझनी है आपको। क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाता है, तो 1:1 में मिलाता है अभी, 1:1 में, ठीक है ना। इसका फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट, देखो नीचे सवाल है एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाकर उसका क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित किया। यदि उसे 37.5% का लाभ हुआ हो तो ज्ञात कीजिए 17.6 लीटर मिश्रण में कितना पानी होगा। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है, वैसे कुछ भी नहीं है सवाल में भी, लेकिन देखो इसको भी, एक सवाल देखो भाई, CP SP, ठीक है ना, रुपये प्रति लीटर, ठीक है। क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित किया, तो मतलब 100 रुपये के दूध को 125 रुपये में बेचने की बात कही है इसने, ठीक है ना। इसके पास है क्या, मिश्रण है, लेकिन प्योर दूध बता के बेच रहा है, ठीक है ना भाई। काटो जो कट रहा है, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ठीक है भाई। इसकी गुना यहाँ करो और इसकी गुना यहाँ करो, ठीक है। क्या आया 4p5m, ठीक है भाई। तो आपके पास जो है ना CP और SP जो आया है वो आया है 4p और 5m, ठीक है। ये आया अभी। आगे क्या कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है क्रय मूल्य से 55% अंकित किया, यदि उसे 37.5% का लाभ हुआ हो, 37.5% का, तो देखो भाई 37.5% का सिंपलीफाइड रूप क्या होगा, 37.5 परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग करा, इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 बढ़ा ली, 25 से कम 25 कितना बचा 12, 125 हो गया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ठीक है भाई। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 4 दूनी 8, ठीक है भाई। देखो एक चीज़ समझो, ये क्या है, ये दूध है, ठीक है। ये क्या है, ये पानी है, ठीक है भाई। ये क्या है, ये 11 जो है यहाँ पे, अगर मैं दूध में पानी को मिला दूँ तो हो जाएगा मिश्रण, ठीक है, जो जिसकी संख्या है 11, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के पीछे रख दो बस यहाँ पे,
आपको आपका आंसर मिलेगा फिर, ठीक है। प्योर CP क्या है अभी हमारा, दूध 8, ठीक है। मिश्रण क्या है 11, ठीक है अभी। काटो जो कट रहा है आपस में, 4 दूनी 8, ठीक है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिश्रण और प्योर दूध जो आया है 11 और 5 दूनी, ये 5 जो है ना, देखो एक कलर चेंज करता हूँ यहाँ से, ये 5 है, इसकी गुना यहाँ हो जाएगी 5 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10, तो 10 हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो प्योर दूध वाटर का जो रेशियो आएगा वो 10:1 आ जाएगा, ठीक है ना। पूछ के रहे हैं, पहले ये बताओ। तो ज्ञात कीजिए 17.6 लीटर मिश्रण में कितना पानी है। तो देखो भाई 17.6 लीटर मिश्रण में, तो देखो यहाँ पे 11 की वैल्यू दे रखी है, गिविन, यहाँ लिखो गिविन 11 की वैल्यू क्या है 17.6, 17.6, ठीक है। 1 की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगी 17.6 डिवाइड बाई 11, पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है भाई। काटो, ये यहाँ से काटो, तो 11 कम 11 6, 11 6 66, कितना आ गया 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 1.6, ठीक है अभी 1 की वैल्यू 1.6, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि यहाँ से अगर वाटर की वैल्यू निकालनी हो, वाटर क्या है यहाँ पे 1, वाटर यहाँ पे 1 है भाई, ठीक है ना, वाटर 1 है, तो यहाँ से यही निकाल लो सीधी। तो देखो पानी बराबर 1 गुना क्या आया था 1 की वैल्यू 1.6, तो 1.6 बराबर कितना आ गया 1.6 लीटर, ठीक है ना, लीटर में अभी इस बात का ध्यान रखना बस, ठीक है। तो बताओ मुझे कौन सा ठीक है। तो इसका सेकंड इज करेक्ट है 1.6 लीटर, ठीक है ना। अब देखते हैं भी नेक्स्ट। देखो भी नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा। उनमें से एक पर उसे 20% लाभ तथा दूसरे पर उसे 20% हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला। फ्रेंड्स देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका SP जो है सेम बराबर है दोनों का, ठीक है ना। देखो CP और SP, ठीक है। उनमें से एक को 20% लाभ पर, मतलब 100 का था घोड़ा, 120 रुपये का बेचा, ठीक है भाई। दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, मतलब 100 रुपये का था, 80 रुपये का बेचा, 20% की हानि होगी, ठीक है ना। अब जिससे कट रहा है उसको काटो। देखो एक मिनट कलर थोड़ा चेंज करता हूँ काटने के लिए। 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है भाई। कितना आया 5 पूरे 25 और 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है भाई। अब देखो भाई नहीं जुड़ेगा भाई, गनी गुना नहीं होगी, जुड़ेगा ये, कुछ जोड़ना पड़ेगा। 5 दूनी 10, ये देखो भाई एक मिनट यार, मैं एक चीज़ देखो यहाँ पे SP सेम है दोनों का, SP भाई दोनों का सेम है, SP सेम करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो सेम करने के लिए सबसे जो अच्छी तरीके मतलब ट्रिक होती है ना, वो क्या होती है, जैसे 6 और 4 है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा 6 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, ठीक है। 12 क्या है इसका एलसीएम है ये, ठीक है भाई। अब मैं 6 में कितने की गुना करूँ कि 12 हो जाए, तो 2 की गुना करूँ इसमें, ठीक है भाई। अब मैं 4 में कितने की गुना करूँ कि ये 12 हो जाए, 3 की गुना होगी, ठीक है ना। और यही चीज़ पीछे फॉलो होगी अब यहाँ पे, ठीक है। 6 में गुना कर दो 2 की, और 4 में गुना कर दो 3 की, ठीक है। अगर 2 की गुना यहाँ होगी तो 2 की गुना यहाँ भी होगी, बस ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है भाई। अगर 3 की गुना यहाँ हो रही है तो 3 की गुना यहाँ पे भी होगी, ठीक है भाई। बस ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो अब सवाल आपका कैसे हो जाएगा ये, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ठीक है भाई। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। तो अभी ना जोड़ो, 15 और 10 25 और 12 12 24, ठीक है भाई।
अब मुझे बताओ कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। 25 की चीज़ है 24 में बेच रहा है, तो एक की हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हानि परसेंट निकाल सकते हैं हम सीधा। हानि परसेंट बराबर एक की हानि कितने पे, 25 पे, गुना 100%। तो 25 चौके 100, कितना आ गया, 4% की हानि हो रही है अभी, ठीक है। आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 24 की वैल्यू क्या है, 12,000, ठीक है। तो आप यहाँ से एसपी निकाल लो दोनों घोड़ों का, ठीक है ना, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट कौन सा ठीक है इसका, फर्स्ट चीज करेक्ट है भाई इसका। देखो भाई नेक्स्ट है, दो साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल 18 रुपये की हानि हुई हो तो इनके क्रय मूल्य क्रम से होंगे। फ्रेंड्स देखो, दो साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती हैं, तो एसपी भाई इसमें भी सेम है, एसपी इसमें भी सेम है, ठीक है। तो सीपी और एसपी, ठीक है। पहली साइकिल 20% लाभ पर, मतलब 100 की साइकिल को 120 रुपये में बेच रहा है, तो दूसरी साइकिल 20% की हानि पर 100 की साइकिल को 80 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। काटो इसको, 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100, 4 5, ठीक है भाई। आपको पता है कि हमें ये एसपी जो है सेम करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एसपी सेम है, सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 की गुना करो यहाँ पे, 12 कर लेंगे इसको, यहाँ पे भी, यहाँ पे होगी 3 की गुना, तो 3 की गुना यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे होगी 2 की गुना। यार एक तो इससे छोटा छोटा लिखा नहीं जाता, ठीक है अभी देखो क्या आएगा अब यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। चल जाओ भाई, ठीक है भाई। तो देखो जोड़ो इनको, 15 और 10 25, ठीक है। 12 और 12 24, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है, हानि हो रही है लाभ हो रहा है इसे, मुझे ये बताओ। देखो 25 रुपये चीज़ को 24 में बेच रहा है, तो क्या हो रही है, हानि हो रही है 1 रुपये की, ठीक है ना। अब भाई एक की वैल्यू देखिए 18, यहाँ लिखो गिवन, एक की जो वैल्यू है वो क्या है 18, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 18 है तो अब तो किसी की वैल्यू निकाल दो, तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम। तो इनके क्रय मूल्य क्रम से हैं, तो देखो क्रय मूल्य है तो CP1 बराबर 10 गुना 18 बराबर 180, ठीक है। और CP2 कितना है 15 गुना 18, 18 पंजे 90, यहाँ से लगे 9, 18 कम 18 9 27, ठीक है 270, ठीक है ना। CP1 यहाँ पे ये है, देखो ये CP1 है, ये CP1 है, ठीक है ना, और ये CP2 है। एक एक चीज़ निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल लो यहाँ से जो है, ठीक है ना। अगर आपको 1 की वैल्यू बताया ना तो कुछ भी निकाल लो। कौन सा ठीक है भाई इसका, फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 में बेचने पर ना लाभ होता है और ना ही हानि। यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। ठीक है, देखो ये सवाल क्या है, क्या कह रहा है, CP मतलब एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचने पर, मतलब कि SP सेम है इसमें भी, तो SP ऊपर देखो यहाँ पे इसको, SP सेम है भाई दोनों में, ठीक है। तो पानी पीना है। CP
यहाँ देखो एस पी, ठीक है भाई। कह रहा है कि बेचने पर ना लाभ होता है ना हानि होती है। यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे, तो कहने का मतलब क्या है, 100 रुपये की वस्तु को 125 रुपये की वस्तु, मतलब 125 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो दूसरी वस्तु को उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा, ठीक है भाई। अब इसमें एक चीज़ देखो, पहले एक चीज़ समझो। ये कह रहा है कि बेचने पर ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब देखो, इसकी पहले काट लो इसको। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ठीक है भाई। एस पी सेम है दोनों में ही, एस पी भाई दोनों में ही सेम है। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि 5, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 है तो हमारा जो लाभ, ना लाभ होता है ना हानि होती है, इसको 10, यहाँ हो गया 10, ठीक है। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 ही होगा, ठीक है भाई। अब 4 में क्या जोड़ूँ जो 10 हो जाए, तो 6 जोड़ दूँ, ठीक है भाई। 6 जोड़ दिया। तो अब क्या रहा है कि तो दूसरी वस्तु को उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। तो फ्रेंड्स देखो, दूसरी वस्तु को कितनी परसेंट हानि पर बेचना होगा, 6, 4 कितने की, 1 की हानि पर, ठीक है ना, 1 की हानि पर, ठीक है। तो यहीं पर देख लो इसको, 1 की 6 गुना 100, ठीक है। इसे 2 से काटो, 50 बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, ठीक है। तो 50 3, ठीक है भाई। तो यहाँ काटो 16, ये आएगा 16 सही 2/3% क्या, 16 सही 2, मतलब 16 सही 2/3% की हानि पर बेचना होगा भाई, ठीक है। थर्ड इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, विकास ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया, ठीक है। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हों, तो फ्रेंड्स देखो, इसमें खरीद रहा है, ठीक है। सी पी एस पी, ठीक है ना। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर, तो 100 रुपये की वस्तु को 125 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तथा दूसरे को 25% हानि पर, तो 100 की वस्तु को 75 रुपये में बेच रहा है। तो काटो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ठीक है। 25 चौके 100, 25 से 75, ठीक है भाई। ये कह रहा है कि दोनों में, मतलब यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है। तो एस पी सेम है भाई दोनों के, ठीक है। एस पी सेम है तो एस पी को सेम करो। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी संख्या को, किन्हीं भी 2 संख्या को सेम करना है ना, सबसे आसान तरीका क्या होता है, दोनों का एलसीएम लो। क्या आ जाएगा, 5 या 15 है, ठीक है भाई। 15 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। इसमें गुना कर दो 3 की, इसमें गुना कर दो 5 की, ठीक है। 15 हो जाएगा ये। इसी चीज़ को पीछा कर दो पहले, ये बस ये काम करो, गुना 3 गुना 3, अगर यहाँ गुना होगी तो यहाँ भी होगी, इसी तरह से नीचे यहाँ पे 5 गुना 5, ठीक है भाई। मुझे बताओ कितना आया। तो ये यहाँ पे आएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15। बेटा थोड़ा शांत हो जाओ। 4 तिया 12, ओके। 5 चौक 20, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है आपसे ये, पहले इनको जोड़ो। तो ये हो जाएगा 20 और 12 32, ठीक है भाई। और 15 15 30, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो देखो आपको क्या गिवन है, पहले ये चीज़ देखो। यहाँ लिखो गिवन, गिवन क्या है भाई, 32 की वैल्यू दे रखी है आपको, 6400। तो 1 की वैल्यू क्या जाएगी, ठीक है भाई। तो देखो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य है। तो लिखो यहाँ पे प्रत्येक का विक्रय
मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 15 दूना 200 बराबर कितना आ गया 15 दूनी 30 बराबर 3000। इसका भी फाइनल आंसर है। ठीक है ना, बताओ कौन सा ठीक है। फोर्थ इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू भाई।